Good morning, student. How are you? You are welcome in awesome classes. Today I am going to talk about to संस्कृत ग्रामर संधि प्रकरण। संधि प्रकरण में हम सबसे पहले संधि की डेफिनेशन देखते हैं कि संधि किसे कहते हैं। अर्थात संधि जो है वह है स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलनम स्वर संधि कथ्यते। अर्थात स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का जो मेल होता है उसे हम संधि कहते हैं। मेल का मतलब होता है मिलान, उसे हम संस्कृत में संधि कहते हैं। अब देखिए इसमें जो संस्कृत भाषा में है वह स्वीकृत अर्थात एक्सेप्ट किए हुए जो स्वर हैं वह स्वर वर्ण कौन से हैं? अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। अब इनकी संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हैं। इसके बाद जो स्वर संधि है उसके भेद दिए हुए हैं इसमें 8। सबसे पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि, पूर्व रूप संधि और पररूप संधि और प्रकृति भाव संधि। तो स्टूडेंट ये सिर्फ आज हम स्वर संधि के बारे में स्टडी करते हैं। ये आपको मैं नोट्स में कंप्लीट करवा चुकी हूँ और हम ये एक्सरसाइज वगैरह जो है इसकी आज इसको क्लियर करेंगे। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको डाउट है कि एग्ज़ाम में संधि किस प्रकार से आएगी और हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आज हम उसी चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जो है इस संधि के अंतर्गत मैंने आपको एक फार्मूला दिया था, अ प्लस अ बराबर आ प्लस अ बराबर भी आ और अ प्लस आ बराबर भी आ और आ प्लस आ बराबर भी आ। इसी प्रकार से छोटी ई और बड़ी ई, इन दोनों के छोटी हो या बड़ी, बड़ी हो या छोटी, इनके मेल से क्या होता है? बड़ी ई का ही स्वरूप बनेगा। इसी प्रकार से ऊ प्लस ऊ बराबर यानी छोटा ऊ या बड़ा ऊ या छोटा ऊ, इन दोनों के मेल से किसका दीर्घ है? अर्थात दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, इसीलिए वह उसका बड़ा रूप बनेगा। इसी प्रकार से री प्लस री बराबर री। तो ये है इसका सूत्र। इसी के अकॉर्डिंग हम हमारी संधि को कंप्लीट करेंगे। एग्जाम के अंतर्गत यदि आपके आ जाता है कि मुरारी, तो देखिए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स ये दीर्घ संधि के फॉर एग्जाम्पल है, हम इनको देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि विद्यार्थी, ये हमारा संधि युक्त पद है। हम इसको विग्रह करेंगे और संधि का नाम लिखेंगे। आपको एग्जाम्पल में इसी प्रकार से करना है। यदि एग्जाम्पल आ जाते हैं तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा ऊपर कि संधि विग्रह करके संधि का नाम लिखिए। तो हम लिखेंगे विद्यार्थी का जो विग्रह होगा वो होगा हमारा विद्या धन अर्थी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो शब्द है हम इसके अंतर्गत विद्या अर्थात जो ध्या है इसमें से है हमारा आ प्लस और अ में से अ, यानी ये दोनों मिलकर के और अ प्लस आ सूत्र के अनुसार जो इसका दीर्घ संधि का सूत्र है आ प्लस अ बराबर क्या बनता है? आ। और ये दीर्घ बन गया, इसीलिए ये हमारी दीर्घ संधि के अंतर्गत आया है। और हम इसको लिखेंगे वापस वैसा का वैसा ही, यानी हमारा जो ऊपर का विद्यार्थी है वो सेम टू सेम, यानी विद्या अर्थात विद प्लस आ अ बराबर आ और ये थी, इसीलिए विद्यार्थी। तो हम इसको इस प्रकार से करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम दीर्घ संधि। तो ये दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा महासुर, यानी महा प्लस असुर, विग्रह करने पर इसका बनेगा महा प्लस असुर। अब देखिए महा यानी हा जो है इसका हमने लिया आ प्लस ये हुआ हमारा अ, अर्थात आ प्लस अ बराबर भी क्या बना? आ। तो ये दीर्घ है, इसीलिए हम इसको किस संधि के अंतर्गत रखते हैं? दीर्घ संधि के अंतर्गत। तो हम इसका वापस वही रूप लिखेंगे महासुर। और ये हमारा किस संधि के अंतर्गत आता है? दीर्घ संधि के अंतर्गत, इसीलिए हम इसको किस नाम से देंगे? दीर्घ संधि में
यदि एग्जाम्पल में इस प्रकार से आता है तो आपको संधि युक्त जो पद है उसका विग्रह करना है और संधि का नाम इस प्रकार से लिखना है। नेक्स्ट हमारा कवित्र, हम लिखेंगे इसका विग्रह होगा हमारा कवि प्लस इंद्र। अब देखिए ई कवि, कवि का हमने ई प्लस ई बराबर बड़ी ई हो गया। अब हम इसको किस मात्रा से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। फिर ये हो गया दीर्घ यानी छोटी और छोटी, इन दोनों जो हमारी हस्व है इस रूप को हमने दीर्घ में परिवर्तित कर दिया और दीर्घ की जो बड़ी की मात्रा होती है वो इस प्रकार से लिखी जाती है, इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे, वैसा का वैसा ही रूप बन गया हमारा। तो ये हो गया कविंद्र। और ये कौन सी संधि है, ये हमारी दीर्घ संधि है। इसी प्रकार से गुरुपदेश तो हो गया हमारा गुरु प्लस उपदेश। अब देखिए ऊ, छोटा ऊ प्लस ऊ तो क्या बन गया है हमारा बड़ा ऊ, तो ये दीर्घ में आ गया, ये भी दीर्घ में आ गया, इसीलिए हम इसको किस में लिखेंगे, गुरुपदेश बराबर हमारी कौन सी संधि हुई, दीर्घ संधि। तो एग्जाम्पल में आपको इसी प्रकार से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है हमारी गुण संधि। गुण संधि का जो सूत्र है वो है अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस उ बराबर ओ, अ प्लस री बराबर अर, आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस उ बराबर ओ। तो ये सूत्र है इसका। हम इसी के अकॉर्डिंग हमारी जो संधि है उसको क्या करेंगे, विग्रह करेंगे और संधि का नाम लिखेंगे। ये जो बात, ये चीज़ हमें याद रखनी है। जैसे यहाँ पर लिख दिया कि सुरेंद्र, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह होता है इसका सुरेंद्र दे दिया, ये है हमारा सुरेंद्र। विग्रह करने पर बनेगा हमारा सुर प्लस इंद्र, अर्थात सुर का लिया अ प्लस ई का, ये दोनों मिलकर अ प्लस ई बराबर क्या बन जाता है हमारा ए, और ए की मात्रा को इस प्रकार से लिखा जाता है, अर्थात ये कौन सी में आ गया, ये हमारा गुण संधि का मॉरल है, अर्थात उसी का ही सूत्र है, इसीलिए हम इसको किसके अंतर्गत रखते हैं, ये हुआ सुरेंद्र कौन सी संधि में, गुण संधि में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर गुण संधि। एग्जाम्पल में आप ये जो एग्जाम्पल है ये यदि एग्जाम में आ जाता है तो आपको इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारा गंगोदकम, जैसे यहाँ लिखा है गंगोदकम, गंगोदकम अर्थात ये बना हमारा गंगा प्लस उद्गम, गंगा प्लस उद्गम। अब देखिए गंगा, गंगा का हमने लिया आ प्लस उ बराबर, यानी आ प्लस उ बराबर, आप अपने सूत्र में देखिए आ प्लस उ बराबर हमारा ओ बनता है, ओ, इस ओ को हम इस प्रकार लिखते हैं, यानी ये जो ओ है यह सूत्र के अकॉर्डिंग हमारा गुण संधि के अंतर्गत आता है, इसीलिए हम ऊपर वाली जो है शब्द इसको वैसे ही लिखेंगे, यानी गंगोदकम, और हमारा जिस संधि के अंतर्गत आया ये गुण संधि के अंतर्गत, इस प्रकार से ये गुण संधि में है। नेक्स्ट है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के अंतर्गत भी जो आपका सूत्र है अ प्लस ए बराबर ऐ, अ प्लस ओ बराबर औ, आ प्लस ए बराबर ए, आ प्लस ओ बराबर औ, ये होता है। तो हमें वृद्धि संधि को भी इसी प्रकार से सॉल्व करना है। जैसे हमारा जो संधि युक्त पद है वो है अकेकम, अर्थात एक प्लस एकम। तो हम इसको देखो किस प्रकार से करते हैं, तो देखिए अकेकम, एक प्लस एकम क, यानी अ प्लस ए बराबर क्या बनता है ऐ। हम इसको ऐसे लिखते हैं, मात्रा के मुताबिक इस प्रकार से लिखा जाता है। तो आपको पता है सूत्र के अनुसार वृद्धि संधि का अ प्लस ए बराबर ऐ होता है, इसीलिए हम इसको लिख देंगे अकेकम। और ये हमारा कौन सी संधि के अंतर्गत आया, वृद्धि संधि। इसी प्रकार से आपको आगे की जो डेफिनेशंस है वो क्लियर करनी है। नेक्स्ट है हमारा महोषध, महोषधम। अब देखो महा प्लस औषधम, महा प्लस औषधम,
महा यानी आ प्लस ओ बराबर क्या हुआ, औ, अर्थात ये जो औ है इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं और ये बना हमारा महा, यानी ये ओ इस आ और इस ओ से मिलके बना है, इसीलिए ये औ बन गया और हम ऊपर वाला जो शब्द है उसको ऐसे कैसे महोषधम यहाँ पर लिखते हैं और ये हमारी वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है। तो स्टूडेंट्स, इसकी और भी संधि है, वह सूत्र के अनुसार ही उनको हम कंप्लीट करते हैं और आप एग्ज़ाम में इसी प्रकार से प्रिपरेशन कीजिए।